नबी एलीशा ने नबी शिष्यों में एक को बुलाकर ये आज्ञा दी, अपनी कमर बांध लो और तेल की शीशी हाथ में लेकर गिलआद के रामोत जाओ। वहां पहुंचने पर तुम यहोशाफाट के पुत्र और निमशी के पौत्र येहू को ढूंढो और उसके साथियों से उसे अलग भीतरी कमरे में ले जाओ। फिर तेल की शीशी से उसके सिर पर तेल उड़ेलते हुए ये कहो, प्रभु का कहना है, मैं इज़राइल के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक करता हूँ। इसके बाद दरवाज़ा खोलकर तुरंत भाग जाना। वो नवयुवक नबी का वो शिष्य गिलआद के रामोत गया। जब वो वहां पहुंचा तो सेनापति सभा में बैठे विचार कर रहे थे। उसने कहा, सेनापति, मैं आपके लिए एक संदेश लाया हूँ। येहू ने पूछा, वो हम में से किसके लिए है? उसने उत्तर दिया, सेनापति, वो आपके लिए है। तब वो उठकर घर के अंदर गया। वहां उस नवयुवक ने उसके सिर पर तेल डालते हुए कहा, इज़राइल के ईश्वर प्रभु का कहना है, मैं ईश्वर की प्रजा इज़राइल के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक करता हूँ। तुम अपने स्वामी अहाब के घराने का विनाश करोगे और मैं इज़बेल द्वारा बहाए अपने भक्त नबियों के रक्त और सब प्रभु भक्तों के रक्त का प्रतिशोध लूंगा। अहाब का सारा घराना नष्ट हो जाएगा। मैं इज़राइल में अहाब के घराने के सब पुरुषों का विनाश करूंगा, चाहे वे स्वतंत्र हो या दास। मैं अहाब के घराने के साथ वही करूंगा जो मैंने नबाट के पुत्र यरोबआम के घराने और अहिया के पुत्र बाशा के घराने के साथ किया। यिज्रेल के खेत में कुत्ते इज़बेल को फाड़ खाएंगे, उसे कोई नहीं दफनाएगा। इसके बाद वो दरवाज़ा खोलकर भाग निकला। जब येहू अपने स्वामी के सेवकों के पास लौटा तो उन्होंने उससे पूछा, सब ठीक है ना? वो पागल तुम्हारे पास क्यों आया था? उसने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग तो उस आदमी और उसकी बकवास से परिचित हो। उन्होंने कहा, तुम झूठ बोलते हो, हमें सब बताओ। तब उसने कहा, उसने मुझसे ये कहा, प्रभु का कहना है, मैं इज़राइल के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक करता हूँ। तब उन्होंने अपने अपने वस्त्र उसके पाँव के नीचे की सीढ़ियों पर बिछा दिए और सिंगा बजाकर चिल्लाने लगे, येहू राजा है। यहोशाफाट के पुत्र और निमशी के पौत्र येहू ने यहोराम के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। यहोराम ने सब इज़राइलियों के साथ गिलआद के रामोत में अराम के राजा हजाएल का सामना किया था। इसके बाद राजा यहोराम उन घावों का उपचार कराने यिज्रेल लौट आया था, जिनसे वो अराम के राजा हजाएल से युद्ध करते समय अरामियों द्वारा घायल हुआ था। येहू ने कहा, यदि तुम लोगों का यही विचार है तो नगर से किसी को संदेश देने यिज्रेल मत जाने दो। तब येहू स्वयं अपने रथ पर सवार होकर यिज्रेल गया, क्योंकि यहोराम वहां बीमार था और यूदा का राजा अहज्या भी वहां उसे देखने गया था। जो पहरेदार यिज्रेल के बुर्ज पर खड़ा था, उसने येहू का दल आते देखा और चिल्लाकर सूचित किया, मैं एक सैनिक दल आते देख रहा हूँ। यहोराम ने आज्ञा दी, एक घुड़सवार उनसे मिलने और ये पूछने भेजो, क्या तुम शांति के अभिप्राय से आए हो? घुड़सवार उनसे मिलने गया और उनसे पूछा, राजा ये पूछते हैं, क्या तुम शांति के अभिप्राय से आए हो? येहू ने उत्तर दिया, शांति से तुमको क्या?
मेरे पीछे चले आओ। इधर पहरेदार ने बतलाया, दूत उनसे मिला है, किंतु वो नहीं लौट रहा है। इसके बाद एक दूसरा घुड़सवार भेजा गया। उसने उनके पास पहुंचने पर कहा, राजा ये पूछते हैं, क्या तुम शांति के अभिप्राय से आए हो? येहू ने उत्तर दिया, शांति से तुमको क्या, मेरे पीछे चले आओ। पहरेदार ने फिर ये बतलाया, वो भी उनसे मिला है, किंतु वो भी नहीं लौट रहा है। चाल से मालूम पड़ता है कि वो निमशी का पौत्र येहू है, क्योंकि वो बड़ी तेजी से रथ हाँक रहा है। अब यहोराम ने रथ तैयार करने कहा। इज़राइल का राजा यहोराम और यूदा का राजा अहज्याह रथ तैयार करा कर येहू से मिलने निकले। प्रत्येक अपने अपने रथ पर सवार था। वे उससे इज़राइली नाबोत के खेत के पास मिले। यहोराम ने येहू को देखकर उससे पूछा, येहू, क्या तुम शांति के अभिप्राय से आए हो? उसने उत्तर दिया, जब तक तुम्हारी माता इज़ाबेल की मूर्ति पूजा और जादू टोना चारों ओर चल रहा है, तब तक शांति कहाँ? यहोराम ने लगाम फेर कर भागना चाहा, और इसी बीच उसने अहज्याह से कहा, अहज्याह, ये तो राजद्रोह है। येहू ने अपना धनुष पूरी ताकत के साथ खींचकर यहोराम पर बाण चलाया। बाण उसके कंधों के बीच लगकर उसके हृदय में घुस गया। वो अपने रथ में गिर पड़ा। तब येहू ने अपने अंगरक्षक बिदकर से कहा, इसे ले जाकर गिज़राएली नाबोत के खेत में फेंक दो। याद करो कि जब हम दोनों, मैं और तुम, उसके पिता अहाब के पीछे घोड़ों पर चल रहे थे, तो प्रभु ने इसके विषय में ये भविष्यवाणी की। प्रभु का कहना है, मैंने कल नाबोत और उसके पुत्रों का रक्त देखा। मैं निश्चय ही उस खेत में तुमसे इसका बदला चुकाऊंगा। अब तुम प्रभु की वाणी के अनुसार यहोराम को उठाकर उस खेत में फेंक दो। यूदा के राजा अहज्याह ने जब ये देखा, तो उसने भी बेत हग्गान की ओर भागना चाहा। येहू ने उसका पीछा कर कहा, उस पर वार करो। उन्होंने गिबलाम के पास गूर की चढ़ाई पर उसे उसके रथ पर घायल किया, किंतु वो मगिदो तक भागता चला गया और वहां उसकी मृत्यु हो गई। उसके सेवक उसे रथ में यरूशलेम ले गए और उसे दाऊद नगर में अपने पितरों के पास उसकी कब्र में दफना दिया। अहज्याह अहाब के पुत्र यहोराम के 11वें वर्ष यूदा का राजा बना था। जैसे ही येहू यिज्रेल आया और इज़ाबेल को इसका पता चला, उसने अपनी आंखों में सुरमा लगाया और अपने बाल सवार कर वो खिड़की से झांकने लगी। जैसे ही येहू ने नगर द्वार में प्रवेश किया, वो बोली, अपने स्वामी के हत्यारे जिम्री, क्या तुम शांति के अभिप्राय से आए हो? येहू ने अपनी आंखें खिड़की की ओर उठाकर कहा, मेरे पक्ष में कौन है? कौन है? 2-3 खोजों ने उसे ऊपर से देखा। येहू ने उन्हें इज़ाबेल को नीचे गिराने की आज्ञा दी। उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया और उसके रक्त के छींटे दीवार और घोड़ों पर पड़े और घोड़ों ने इज़ाबेल को कुचल दिया। येहू भीतर गया और उसने खा पी लेने के बाद आज्ञा दी, उस अभिशप्त स्त्री को देखने जाओ और उसे दफना दो, क्योंकि वो एक राजा की पुत्री है। वे उसे दफनाने आए और उन्हें उसकी खोपड़ी, हाथों और पैरों के सिवा कुछ नहीं मिला। जब वे येहू को सूचना देने लौटे, तो उसने कहा, तिशबी एलिया के मुख से कही गई प्रभु की यह वाणी पूरी हो गई है। यिज्रेल के खेत में कुत्ते इज़ाबेल को फाड़ खाएंगे।
और इज़ाबेल की लाश खाद की तरह यिज्रेल के खेत में पड़ी रहेगी, जिससे कोई ये ना कह सके कि इज़ाबेल यही है।